हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि डेडलॉक डिटेक्शन के दो एल्गोरिदम्स हैं। पहला एल्गोरिदम जो कि है वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिदम, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। जबकि अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं तो उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम या जिसको सेफ्टी एल्गोरिदम बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए डेडलॉक डिटेक्शन को फाइंड करेंगे कि किस तरह से डेडलॉक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिदम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। जहां तक बैंकर्स एल्गोरिदम की बात है, इन डेडलॉक अवॉइडेंस, जो डेडलॉक अवॉइडेंस वाला पोर्शन है वहां पर बैंकर्स एल्गोरिदम को मैं बड़ी डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बेसिक से समझा चुका हूँ। यहाँ पर हमको सिर्फ डेडलॉक डिटेक्शन को समझना है कि बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करते हैं। आप इसकी जो ब्रीफ वीडियो है बैंकर्स एल्गोरिदम की वो आप उस लेक्चर से देख सकते हो, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हो बैंकर्स एल्गोरिदम को। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी हुई हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है 5 प्रोसेसेस फ्रॉम P1 टू P5। प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 5 तक 5 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले नंबर पर है एलोकेशन। ABC 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। आप बोल सकते हो कि ये जो A है ये CPU है, B मेमोरी है, C को आप प्रिंटर बोल सकते हो, स्कैनर बोल सकते हो। मतलब ABC ये 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। जबकि नीचे ये जो नंबर दिए गए हुए हैं ये इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, जिसका मतलब है कि जो प्रोसेसेस जिन जिन रिसोर्सेज के इंस्टांसेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो P1 का जो A है उसके लिए 0 की रिक्वेस्ट कर रहा है, B के 0 की रिक्वेस्ट कर रहा है, C की 0 इंस्टांस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। P2 जो है वो रिसोर्स टाइप A के 2 इंस्टांसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन के लिए ये चाहिए, और B जो टाइप है रिसोर्स की उसके 0 इंस्टांस की रिक्वेस्ट कर रहा है, और C की भी 2 इंस्टांसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको मैं समझा रहा हूँ रिक्वेस्ट वाले पोर्शन को। उसके बाद हमारे पास है अवेलेबल, यानी कि कर्नल के पास जो इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो A टाइप का 0 अवेलेबल है, B का भी 0 और C का भी अवेलेबल। टोटल हमें दिए गए हैं, टोटल A जो टाइप है उसके 7 इंस्टांसेज हैं सिस्टम के पास, B के 2 इंस्टांसेज हैं और C के 6 इंस्टांसेज हैं। अब 0-0 अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सारे के सारे जो इंस्टांसेज हैं वो एलोकेट कर दिए गए। हमने इसको चलाना है और ये देखना है कि क्या सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं। तो अभी हम डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए इनको चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो प्रोसेस नंबर 1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है 0-0-0 के लिए, यानी कि उसको A का 0 इंस्टांस चाहिए, B का 0, C का भी 0। अवेलेबल कितने हैं वो भी 0 है। अगर हम देखें कि हम इन सभी प्रोसेसेस में से किन प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए ये 2 ही प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 3, जिनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकते हैं। क्योंकि वो डिमांड ही क्या कर रहे हैं, वो 0-0 की डिमांड कर रहे हैं, तो अवेलेबल भी क्या है, वो 0-0 है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सबसे पहले नंबर पर जो प्रोसेस नंबर 1 है उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए। जैसे ही रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं तो होता कुछ यूँ है कि सिस्टम उन रिसोर्सेज को लेता है, लेने के बाद एग्जीक्यूट होता है, और जो उसने पहले से पकड़े हुए थे, जो पहले से होल्ड किए हुए थे रिसोर्सेज, उनको वो रिलीज करता है। तो यहाँ पर उसने किन को पकड़ कर बैठा हुआ था, वो ये जो प्रोसेस नंबर 1 है उसने जो A टाइप है उसका 0 इंस्टांस, B का 1 और C का 0 ये उसने होल्ड किया हुआ था, ये वो पहले से पकड़ कर बैठा हुआ था। तो अब वो इसको रिलीज करेगा। जैसे ही इसको रिलीज करेगा तो ये ऐड हो जाएंगे हमारे अवेलेबल वाले मैट्रिक्स में या अवेलेबिलिटी में। तो सिंपल इनको हम ऐड कर लेते हैं 0-1-0, तो हमारे पास क्या बच गया जी, 0-1-0। तो इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो है 0-1-0। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पर प्रोसेस नंबर 1 जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो प्रोसेस नंबर 1 को हम यहाँ से निकाल देते हैं, साइड पर कट लगा देते हैं। अब हमारे पास A का 0 इंस्टांस है, B का 1 इंस्टांस पड़ा हुआ है और C का पड़ा हुआ है जी 0। तो इस वक्त हम ये जो बाकी 4 प्रोसेसेस हैं P2 से P5 तक किन को रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। तो P2 को A का 2 चाहिए, हमारे पास नहीं है। P3 को A का 0 चाहिए, B का 0 चाहिए और C का 0 चाहिए। इसका मतलब है प्रोसेस नंबर 3 को रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं।
प्रोसेस नंबर 4 को हम नहीं दे सकते, प्रोसेस नंबर 5 को हम नहीं दे सकते। तो प्रोसेस नंबर जो 3 है, अब बारी आ गई किसकी, प्रोसेस नंबर 3 की। प्रोसेस नंबर 3 को रिसोर्सेज मिल गए, उसने जो पहले होल्ड किए हुए थे रिसोर्सेज वो उनको रिलीज करेगा। तो उसने कौन कौन से होल्ड किया हुए, उसने ए के 3 इंस्टांसेस, बी के 0 और सी के 3 इंस्टांसेस होल्ड किए हुए प्रोसेस नंबर 3 ने। तो इनको ऐड कर दो अवेलेबिलिटी में, तो टोटल हमारे पास कितना बचता है जी, 3 1 3। तो इस वक्त जो करंटली हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो है ए के 3, बी के 1 और सी का आप बोल सकते हो 3। ठीक हो गया। अब हमने ये जो प्रोसेस नंबर 3 है ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम देखें तो इस अवेलेबिलिटी के मुताबिक किस प्रोसेस को चलाया जा सकता है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस P2, P4, P5 ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको ए के इतने इंस्टांसेस चाहिए, बी के इतने चाहिए, सी के इतने चाहिए। तो अगर हम देखें तो दोबारा से हम आ जाते हैं P2 पर। P2 को क्या रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको चाहिए ए के 2 इंस्टांसेस, बी के 0 और सी के 2 इंस्टांसेस। ठीक है जी, अवेलेबल है। तो P2 को चला दो जी, P2 को हमने चला दिया, P2 चला, एग्जीक्यूट हुआ, जो उसने होल्ड किए हुए थे उनको उसने रिलीज किया। उसको जब उसने रिलीज किया तो इसको हमने ऐड कर देना है यहाँ पर। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 1 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा। तो इस वक्त जो करंटली हमारे पास है 5 1 3, ए के 5 इंस्टांसेस, बी के 1 इंस्टांस और सी का 3 इंस्टांसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में अब हमारे पास रह गए 2 प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 4, प्रोसेस नंबर 5। तो किसको हम चला सकते हैं, हम दोनों को चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं उन रिसोर्सेज से जिनकी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम चला लेते हैं जी प्रोसेस नंबर 4 को। प्रोसेस नंबर 4 को चलाया, जैसे ही प्रोसेस नंबर 4 को चलाया जो उसने होल्ड किए हुए थे उनको वो रिलीज करेगा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 2 1 1 ये इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 हो गए 7, 2 और ये हो गए 4। इनको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से जिसको हम ऐड कर रहे हैं। और अब करंटली हमारे पास 7 2 4 ये इंस्टांसेस पड़े हुए हैं। बिल्कुल एट द एंड प्रोसेस नंबर 5 को भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सिंपल इसको भी ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 2 6। ठीक है जी, और हमारा जो प्रोसेस नंबर 5 है वो भी एग्जीक्यूट हो गया। ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है जी, 7 2 6, ए के 7, बी के 2, सी के 6 इंस्टांसेस हमारे पास आ गए, सारे के सारे प्रोसेसेस चल गए। इसका मतलब है कि सिस्टम डेडलॉक में नहीं गया। ठीक है जी, इस सीक्वेंस में उनको प्रोसेसेस मिलते जाएंगे, सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा। ये था हमारे पास पहला सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल हम सिनेरियो को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ ऐसा, इसको मैं रेज कर देता हूं। हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां से जाके रिक्वेस्ट को मैं कर देता हूं, सी की जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस नंबर 3 की, उसको 1 कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम डेडलॉक में जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले अगर हम इसको चलाना शुरू करें तो करंट अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमारे पास 0 0 0 तीनों जो रिसोर्सेज की टाइप है उनके 0 0 इंस्टांसेस पड़े हुए हैं, सारे के सारे एलोकेट किए जा चुके हैं। तो इस कंडीशन में किस प्रोसेस को जो है वो रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं, किसको चलाया जा सकता है। तो प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए तीनों के 0 0 इंस्टांसेस चाहिए। नीचे कोई भी ऐसा प्रोसेस हमें नहीं मिल रहा जो कि इस वक्त जो है जिसको रिसोर्सेज दिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो P2 को 2 0 2 चाहिए, P3 को 0 0 1 चाहिए, जो कि नहीं है क्योंकि हमने तीनों को देखना है। ठीक है जी, जबकि P4 के भी नहीं मिल रहे और P5 की जो रिक्वेस्ट है वो भी ज़्यादा है अवेलेबिलिटी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, प्रोसेस नंबर 1 को जो है हम दे देते हैं रिसोर्सेज। तो क्या होगा, प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिसोर्सेज उसने पकड़े हुए थे, जो वो होल्ड करके बैठा था, उनको वो रिलीज करेगा। जैसे रिलीज करेगा तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 0 1 0। प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब करंटली हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो है 0 1 0, जबकि 4 प्रोसेसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 2 से प्रोसेस नंबर 5 तक। तो अब हम किस प्रोसेस को चला सकते हैं, देखते हैं जी सबको। प्रोसेस नंबर 2 उसके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है अवेलेबल कम है। प्रोसेस नंबर 3 के भी रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वेस्ट के साथ से वो ज़्यादा नहीं है, ये भी नहीं चल सकता। प्रोसेस नंबर 4 के भी नहीं चल सकते और प्रोसेस नंबर 5 के भी नहीं चल सकते। इसका मतलब है कि सिस्टम इमीडिएटली
जो प्रोसेसेस हैं उनको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कर पा रहा, उनको रिसोर्सेज नहीं दे पा रहा। अब वो रिसोर्सेज नहीं दे पा रहा तो मतलब ये है कि सिस्टम चला गया डेडलॉक में या अनसेफ स्टेट में। अब इस कंडीशन में, अब ये जो आपको यहां पर ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है, अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक स्टेट में हैं और कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक स्टेट में नहीं है, तो हमें पता है कि जो प्रोसेस नंबर 1 है ये डेडलॉक स्टेट में नहीं है, जबकि प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 और इसी तरह से जो प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 है, ये चारों के चारों प्रोसेसेस हैं डेडलॉक स्टेट में। हमने सिंपल बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज करते हुए देखा कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है या नहीं, यानी कि हमने डेडलॉक को डिटेक्ट किया। वही बात जो मैं दोबारा बता रहा हूं कि होगा कुछ यूं कि अगर सिस्टम जो है इमीडिएटली जो प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट है फॉर रिसोर्सेज, अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में चला गया। यहां पर वो किसी भी प्रोसेस की जो रिसोर्स की डिमांड है, जो रिसोर्स की रिक्वेस्ट है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब इस पूरे बैंकर्स एल्गोरिदम में आप एक बात माइंड में रखोगे, बैंकर्स एल्गोरिदम जो हमने डेडलॉक अवॉइडेंस के पोर्शन में जिसको विद डिटेल कवर किया है, वहां पर हमने नीड मैट्रिक्स और वो सारी चीजें ली हुई हैं। यहां पर सिंपल हमको डेडलॉक डिटेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट मैट्रिक्स को यहां पर लिया, क्योंकि हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे। हमने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम जो रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी प्रोसेसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो जो अवेलेबल के साथ कंपेयर उसको करते जाना है। अगर तो रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है तो नहीं मतलब उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए करेगा सिस्टम। अगर ये जो रिक्वेस्ट है वो कम है तो सिंपल रिसोर्सेज एलोकेट होते जाएंगे और यहाँ से एलोकेशन से जो है हम अवेलेबिलिटी में रिसोर्सेज को ऐड करते जाएंगे। सिंपल सा ये यहाँ पर मेथड है। तो यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में बैंकर्स एल्गोरिदम को नहीं देखा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बैंकर्स एल्गोरिदम की वीडियो जो है जिसमें हमने डिटेल विद एग्जाम्पल डेडलॉक अवॉइडेंस के पोर्शन में इसको कवर किया हुआ है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डेडलॉक रिकवरी की जो टेक्निक्स हैं उनको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।